झांसी में हमारे संवाददाता हरिमोहन कश्यप ने अन्नपूर्णा भोजन बैंक के अध्यक्ष श्री श्यामल पंडित जी से बात की, जिन्होंने बताया कि वो लगातार 16 वर्षों से गरीब लोगों की मदद करते आ रहे हैं और उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि वो जो भी भविष्यवाणी करते हैं वो ज्यादातर सत्य होती है। नमस्कार साथियों, मैं हूं हरिमोहन कश्यप और आप देख रहे हैं इंडिया 24। जैसे कि मैं बता दूं, मैं आज ऐसी समाज सेवी से आपको मिलाना चाह रहा हूं जो एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं। इनके बारे में अभी एक बहुत बड़ा बातचीत चल रही है कि ये कुछ भविष्यवाणी करते हैं और भविष्यवाणी इनकी ज़्यादातर सत्य होती है। आइए इनसे बात करेंगे कि ये भविष्यवाणी इन्हें कैसे ज्ञान मिलता है भविष्यवाणी का, और कैसे भविष्यवाणी करते हैं, उनकी सत्य भविष्यवाणी कैसे हो जाती है। श्यामल पंडित जी, सबसे पहले तो मैं आपको चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय चैनल के लिए दिया है। और साथ ही साथ में जैसे कि आज त्योहारों का दिन है, ईद भी है और अक्षय तृतीया भी है और परशुराम जयंती है, उसकी मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं आप चाहता हूँ कि आप ये बताएँ कि आप जो भविष्यवाणी करते हैं वो कैसे सत्य होती है। जय श्री राधे राधे। अजय जी, भविष्यवाणियों का जो मूल आधार है वो है ईथर टेक्नोलॉजी। आमतौर पर भविष्यवाणियों को लोग ज्योतिष शास्त्र से, अंक शास्त्र से और विभिन्न जो प्रकांड ब्राह्मण हैं, हमारे तपस्वी और मनस्वी रहे, भृगु संहिता से जुड़ा हुआ या सामुद्रिक शास्त्र से जुड़े हुए विषय को लेकर उनकी भविष्यवाणियों का आधार होता है। मेरा स्वयं का मानना ये है कि भविष्यवाणी जो है उसकी सबसे बड़ी जो खासियत है या खूबी कहें या विशेषता कहें, शब्दों पर आधारित होना चाहिए। कहते हैं कि शब्द ब्रह्मा होता है और चित्र जो है या तस्वीर जो है, फोटोग्राफ्स, वो असत्य होता है या भ्रम होता है। हमारे और आपके द्वारा बोले गए शब्द ब्रह्मांड में लगातार विचरण करते रहते हैं। आदि काल से सृष्टि के और अनंत काल तक लगातार जितने भी शब्द होंगे या रहे हैं भूत में, भविष्य में, वर्तमान काल में, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं और शब्द कभी नष्ट नहीं होते हैं। चूंकि जो मनुष्य का शरीर है वो पृथ्वी से उसने पाया होता है, अतः उस शरीर के एक एक अणु को उसे पृथ्वी पर छोड़कर ही जाना होता है। आमतौर पर आत्माओं के विषय में जो बात होती है, सबकॉन्शियस के विषय में जो बात होती है, तो एक मनुष्य के शरीर में औसतन जो आत्मा का वजन है वो लगभग 21 ग्राम का होता है। हम विषय पर आते हैं भविष्यवाणियों के। तो ब्रह्मांड में द्वापर युग के, त्रेता युग के, सतयुग के जितने भी सदपुरुष हुए, ऋषि मुनि हुए, या वर्तमान काल के क्रांतिकारी जैसे चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस या शहीद भगत सिंह, इन सब के शब्द जो हैं अक्षरशः आज भी ब्रह्मांड में सुरक्षित हैं। जिस समय शहीद भगत सिंह जेल की तन्हाइयों में थे, उस समय वो राम प्रसाद बिस्मिल की एक नज्म को अक्सर गुनगुनाया करते थे। मैं 2 शब्द उसके कहना चाहूँगा कि आए शहीदे मुल्क व मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, आए शहीदे मुल्क व मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी उल्फत का चर्चा गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बलिदानी भगत सिंह, जिनका अंतिम संस्कार हुआ, जबरन जिन्हें फांसी दी गई, उनका शरीर जो नश्वर था नष्ट हो गया, लेकिन उनके शब्द, उनके मुंह से बोले गए शब्द आज भी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं विचरण करते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये शब्द थे आज़ाद हिंद फौज के महानायक सुभाष चंद्र बोस के। ये शब्द भी ब्रह्मांड से कभी मिटेंगे नहीं। और पीछे के काल में जाते हैं और भूतकाल में जाते हैं, जो द्वापर युग या त्रेता युग का काल है, उसमें भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के बीच में अपने कौशल पथ से
किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान देते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य। तो शब्द की जो आवृत्ति है, शब्द की जो फ्रीक्वेंसी है, वो ब्रह्मांड से कभी भी नष्ट नहीं होती। जैसे रामायण, रामचरितमानस, वाल्मीकि जी ने जिस समय जो है रामायण लिखी कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भई माथा, कितने हजारों वर्ष पुराने ये शब्द हैं जो आज भी हमारे दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं लगातार गुंजायमान होते रहते हैं। तो एक विशेष समय काल होता है इन शब्दों की आवृत्ति को पकड़ने का, इनकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ने का। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, उस समय ब्रह्मांड और सृष्टि, इसके साथ साथ पृथ्वी से जो विचारों के आदान प्रदान होते हैं, उस समय ये मान के चलें कि यातायात या ट्रैफिक बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। इसीलिए शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में ब्रह्म मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है। विगत 34 वर्ष से लगातार मैं ब्रह्मांड में गुंजायमान शब्दों की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ को लगातार पकड़ने की चेष्टा करता रहा। अब जाके थोड़ा बहुत उस विषय में महारत कह लें या कुछ भी कह लें कि हासिल हुई है, उसी आधार पर मेरी समस्त भविष्यवाणियों की आधारशिला रखी हो। तो श्यामल पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अभी तक आपने जितनी भविष्यवाणी की, कितनी भविष्यवाणी अब तक आपकी सही हुई हैं? देखिए, तकरीबन जो संख्या है वो हज़ारों की तादाद में है। 3000 समथिंग संख्या हम मान के चल रहे हैं, जिसमें 140 142 जो भविष्यवाणियाँ हैं वो आने वाले समय की भविष्यवाणियाँ हैं। इसलिए उनके विषय में अभी आप और हम स्पष्टता कुछ नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते कि जब तक वो साबित नहीं हुई तब तक आप और हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते, वो वक्त आने पर साबित होंगी। लेकिन और जो भविष्यवाणियाँ हैं लगभग 3000 के समथिंग, वो 100% अक्षरशः सही और सत्य साबित हुई हैं। जैसे वर्ष 2007 में एक भविष्यवाणी मैंने की थी कि 2012 के बाद झांसी स्मार्ट सिटी में तब्दील होगा, 2012 के बाद। और 2012 के बाद एक ही राजनीतिक दल के व्यक्ति का या एक ही राजनीतिक दल पार्टी का मेयर होगा, सांसद होगा, विधायक होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, मुख्यमंत्री होगा और प्रधानमंत्री होगा। इन्हीं भविष्यवाणियों के साथ जब संपूर्ण भारतवर्ष हिंदुत्व की आधारशिला में तब्दील होगा, बदलेगा, वो वर्ष होगा आपका 2030, 2029 और 30 के मध्य का वक्त होगा। उस समय में जो प्रथम पुरोधा भारतवर्ष का होगा या पंत प्रधान जिसे कहें, वो निसंतान होगा। ये भी एक भविष्यवाणी है कि वो निसंतान होगा। चूंकि अभी 8 वर्ष बाकी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। वो समय के ऊपर छोड़ दीजिए, अब आ जाते हैं वर्ष 2024 के ऊपर। 2024 का जो वर्ष है, इस वर्ष में जो लोकसभा चुनाव होगा, इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ जो और भी दल जुड़े हुए हैं, जैसे अपना दल है ना, तो माननीय अनुप्रिया पटेल जी बेहद बढ़त हासिल करेंगे उस समय लोकसभा की जो सीटें होंगी। और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। ये 100% तय है। इसको तो आप बिल्कुल लिख लीजिए, रजिस्टर्ड लिख लीजिए। उसके बाद आगे की बात भी सुन लीजिए। 2024 के चुनाव के बाद
जब 5 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे 2029 में, जब चुनाव होगा, 2029 के चुनाव में अचानक कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वेच्छा से अपने पद का त्याग करेंगे। उसके बाद जिसे भी ये जिम्मेदारी दी जाएगी वो अविवाहित होगा, मतलब निसंतान होगा और भारत का प्रथम पंत प्रधान होगा। अब अभी बीच में थोड़ी सी बात और मैं कहना चाहूँगा। 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हो चुके हैं, 2027 और 28 आएगा अब इसके बाद, क्योंकि पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2027 और 28 के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जोरदार वापसी कर सकते हैं, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी के जो खुद के उनके ग्रह हैं, जो नक्षत्र हैं, वो भी काफ़ी प्रबल है। जैसे मैंने पूर्व में 2022 की भविष्यवाणी की थी कि भारतीय जनता पार्टी को लगभग 265 सीट से ऊपर सीट मिलना चाहिए, वो मिली। और उसी तरह से मैंने समाजवादी पार्टी के लिए भी भविष्यवाणी की थी कि 100 से ऊपर सीटें तो अखिलेश यादव जी को मिलेंगी, तो 111 समथिंग कुछ सीटें उन्हें मिली हैं। इसके अलावा जो मुख्य विरोधी और आपस में जिनका चुनाव होना था वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं बीजेपी सत्ता में चल रही है, लेकिन जो आम जनता है वो महंगाई के मार झेल रही है। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि महंगाई के लिए राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? झांसी से हरिमोहन कश्यप की रिपोर्ट।